ठीक है, तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ, यहाँ देखें, यहाँ फटाफट कल हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बोर्ड लेवल के हमने क्वेश्चन किए थे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी और अरिहंत क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लेना। दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल देना, मैं पढ़ने के बाद रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 5 इक्वल चार्जेज आर केप्ट ऑन द वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, then find net force on a charge which is kept on the top side of a pentagon. Side of pentagon is root 2a. Side of pentagon is what? Root 2a. And not pentagon, sorry, we have done some mistake. Pyramid, regular pentagon pyramid. Okay, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लेना, pentagon pyramid. ओके, साइज ऑफ दिस पिरामिड दिया हुआ है √2a एंड हाइट दिया हुआ है a। तो बोला है नेट चार्ज कैसे फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवाता हूँ इस चीज को। ये देखिए, समझ लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल तो है, रेक्टेंगल, बट आपको मानना पड़ेगा कि ये एक क्या है, बोलो, स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइट है। तो यहाँ से इस चार्ज को ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा? जस्ट लाइक इस तरह का पेंटागन बनेगा। चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करना पड़ेगा आपको। फिर से देखिए, एक क्या है, स्क्वायर बेस है, ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर बेस पेंटागन पिरामिड या स्क्वायर बेस पिरामिड भी लिख सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर बेस है और यहाँ ये कॉर्नर्स को यहाँ से इस कॉर्नर को, यहाँ से इस कॉर्नर को, यहाँ से इस कॉर्नर को यहाँ से मिला दो तो ये बन जाएगा पेंटागन पिरामिड। तो बोला है कि टॉप वाले पे कितना फोर्स होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, ये वाली साइड कितनी है, √2 है, बट ये हाइट कितनी है, a है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डिनरी मेथड लगाओगे तो काफी आसान है वो भी। देखो क्या करना होगा, ये चार्ज, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या, नफरत, इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में, इसके बीच में इस डायरेक्शन में, इसके बीच में इस डायरेक्शन में। तो क्या करना पड़ेगा, आपको सभी का फोर्स लेके कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर दो, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मैं इरेज कर दूं? आप इस चीज को याद रखना सभी के सभी कि ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, पेंटागन पिरामिड है, जिसकी साइड √2a है बट हाइट क्या है, a, लाइक दैट। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। उतना अच्छा ड्राइंग तो नहीं कर पाता, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझ में आ जाए। मान लो कि यहाँ पे तो ये यहाँ से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरह से ज्वाइन कर रहा है इसको, ये वाला कुछ इस तरह से और ये वाला कुछ इस तरह से, ये एक पिरामिड तैयार हो गया। कितने चार्ज है यहाँ पे, +q 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 एंड +q। ये वाली साइज आपको दे रखी है √2a और ये वाली हाइट इसके सेंटर से दे रखी है a। कितनी दे रखी है, a। तो बोला है कि यहाँ पे फोर्स फाइंड करो। तो मैंने क्या बताया कि आप अगर ऑर्डिनरी मेथड लगाओगे तो देखो ना, इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स, सभी का कंपोनेंट आपको लेना पड़ेगा। सभी का क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर लगाओगे तो काफी आसान हो जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लगाना है, तो थोड़ा सा इस चीज को देखिए। ये हमारे पास प्लेट है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, इसको ओरिजिन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये ओरिजिन, तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो ये वाला कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे क्या लिखोगे इसको, सॉरी ये ओरिजिन है, दो पेन ले लो ना, सिंपल। देखो ये हमारा ओरिजिन सेंटर को मान लिया, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इसकी कोऑर्डिनेट x भी होगा और y भी होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसकी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसकी कोऑर्डिनेट x निगेटिव y पॉजिटिव, इसकी x निगेटिव y नेगेटिव, एंड फिफ्थ पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन चीजों को ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं, थोड़ा सा मैं क्या करूं, रोटेट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे आ जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे चला जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना,
अगर वो एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफी आसान है। समझिए चीजों को। चलिए सॉल्यूशन क्या है बेटा, चीजों को समझिए। यहां देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहां पे एक स्क्वायर को हमने रखा है, ठीक है। यहां पे क्या किया हमने, एक स्क्वायर को ले रखा है। ये स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप देखने की कोशिश करो, स्क्वायर है। अगर मैं इस स्क्वायर को 45 डिग्री से रोटेट कर दूं, या देखिए इस स्क्वायर को अगर मैं 45 डिग्री से रोटेट कर दूं तो क्या होगा, ये वाली लाइन जो है कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। ये वाली लाइन कुछ, सॉरी ये वाली लाइन कुछ इस तरह से, अरे यार ये वाली लाइन कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? 45 से जब रोटेट करोगे तो ये यहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी। तो वही मैं बता रहा हूं, उससे क्या होगा, प्रोसेस हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर मैं रोटेट करता हूं तो आफ्टर रोटेशन के डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मिला दो तो ये आपका स्क्वायर तैयार हो गया। ये क्या हो गया, आपका एक स्क्वायर तैयार हो गया। अब इसकी साइड कितनी दी गई है आपको, सो ये साइड आई थिंक दी गई है आपको, बता दो फटाफट, √2a दी गई है आई थिंक। साइड अगर दे दी गई है √2a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन अगर इसको सोल्व करते हैं, ये साइड √2a, ये एंगल कितना, 45 डिग्री, राइट। सो फटाफट कंपोनेंट तोड़ लो। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0 और यहां पे कहीं फिफ्थ पॉइंट होगा। फिफ्थ पॉइंट को मैं यहां कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, हमारे सेंटर से हाइट h अबव है, तो इधर क्या होगा, z एक्सिस। क्या हो जाएगा, z एक्सिस। सो ये पॉइंट z एक्सिस पे होगा 0,0,a। अब कंपोनेंट तोड़ो। अरे ये वाली कितनी √2 है, तो इसका कंपोनेंट भी है, कितना होगा, x। सो x इसका क्या हो जाएगा, √2a cos 45 डिग्री, √2a cos 45। सो सोल्व करो, x इसका हो जाएगा √2a cos 45 होता है 1/√2, गेट कैंसिल, यानी कि a। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा माय डियर a,0, क्योंकि x एक्सिस पे, किस पे है, x पे, ये क्या है, y है। तो ये वाला कितना होगा, -a,0। सिमिलरली ये वाला कितना, 0,a, और ये वाला कितना, 0,-a। तो देखो प्रीवियस केस के कंपेयर में ये काम हमारे लिए काफी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सभी के सभी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ चुका है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस। अब याद करो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, r1 चाहिए, r2 चाहिए, r3 चाहिए, r4 चाहिए। तो सबकी पोजीशन वेक्टर में फटाफट लिख लूंगा। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? सो फटाफट r1, r2, r3 लिख लो। r1 मैं इसको मानता हूं r1, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। r1 किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो मैंने बताया था x कोऑर्डिनेट i कैप, सो a i कैप, y कोऑर्डिनेट 0 है, r1 हो गया। r2 इसका तो क्या लिखूंगा मैं, a z कैप, ओके। r3 इसका तो क्या लिखूंगा मैं, आप बताओ, -a i कैप, ओके। r4 इसका तो क्या लिखूंगा मैं, सॉरी r4, r3 भूल जाता हूं तेरे यादों में कुछ इस कदर, ठीक है। अरे गाना नहीं गा रहा हूं, यहाँ वाह कर रहे हो। ये हो जाएगा z कैप। r5 लिख लो, r5। सो 5 जो k कैप में हो जाएगा, a k कैप, ठीक है, ओके। अब इसको अपन इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बात ये है कि फोर्स निकालना है। तो फिफ्थ वाले चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे, 4 फोर्स। फर्स्ट लगाएगा, सेकेंड लगाएगा, थर्ड लगाएगा, फोर्थ लगाएगा। तो फर्स्ट वाले फोर्स तो क्या लिखेंगे, F5 5 पे किसने लगाया, 1 ने लगाया। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ओके, F5 इट मींस 5 पे किसने लगाया, 1 ने लगाया। और क्या हमने पढ़ा, C टाइम्स
R5 माइनस R1, यही तो होगा। देखो ना, C टाइम्स R5 माइनस R1। ओके, R5 कहाँ है भाई? ये रहा A कैप, R1 ये रहा, तो लगा C टाइम्स A K कैप माइनस A I कैप। ओके, नाउ 5 पे कौन लगाएगा? 2 लगाएगा। अगेन C R5 माइनस R2 है। बेटा अगर प्यार से समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया फिर भी बता देना। अब R5 क्या है? अगेन A कैप, और ये क्या है? R2 जो है A J कैप हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आए कोशिश करो, कंसल्ट करो, डाउट बताओ, हम इसीलिए तो हैं। F5 3, इट मीन्स फिफ्थ फोर्स पे, फिफ्थ चार्ज पे थर्ड के कारण फोर्स। C टाइम्स, बोलोगे क्या लिखोगे? R5 माइनस R3 तो लिखोगे। C टाइम्स C, कल ही मैंने बताया था क्या होता है। R5 क्या है? K, सो ये हो जाएगा A K कैप माइनस R3 क्या है? ये माइनस है, तो माइनस A I कैप। ओके, नाउ फोर्स ऑन फिफ्थ चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, C टाइम्स A5 माइनस A4, क्या यही लिखोगे? R5 सॉरी R4, क्या यही लिखोगे? बिल्कुल। तो देखते जाओ क्या हो जाएगा? FS4 C टाइम्स A K कैप माइनस, और R4 क्या है? माइनस A J कैप। तो मेरे दोस्त, हमने कितने फोर्स थे? 4 फोर्स थे, चारों फोर्स को लिख लिया। क्या इरेज कर दो? अब एक एक करके अपन ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने फोर्स है? 4 फोर्स है एक ही पार्टिकल पे। तो F नेट हो जाएगा फर्स्ट चार्ज के कारण प्लस सेकेंड चार्ज के कारण प्लस थर्ड चार्ज के कारण प्लस फोर्थ चार्ज के कारण। अब लिखते जाओ। C सभी में कॉमन, C क्या है? सभी में कॉमन, C ले लिया कॉमन, तो ये हो गया A K कैप, ओके, माइनस A I कैप प्लस A K कैप माइनस A J कैप। क्या इसको मैं इरेज कर दूं? ठीक है। थर्ड फोर्स क्या है हमारे पास? देखो यहां से C कॉमन ले चुका है, तो थर्ड फिर से हो जाएगा A K कैप माइनस माइनस प्लस A I कैप। यहां देखो फोर्थ फोर्स C कॉमन ले चुका हूं, A K कैप प्लस A J कैप। अब सोल्व कर लो। C टाइम्स K 4 टाइम्स A टाइम्स K, राइट? 4 into A K, but this one I cap, this one get cancelled, this one and this one get cancelled, 1 2 3 4, right? So आंसर आ रहा है 4C A K कैप। अब क्वेश्चन है कि C क्या है? तो C हमने कल ही आपको बताया था, क्या? K Q1 Q2 by R2 माइनस R1 का होल क्यूब। हाँ, यहाँ पे एक चीज ही काफी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे सभी चार्ज सेम है, सभी का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैंने सभी के इसमें C लिया है। अदरवाइज क्या लिखते अपन? C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ये हमारा इधर मैं इरेज कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। सो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब मैं बात करता हूँ C का। तो C होता है K Q1 Q2 by R5 माइनस R1 होल क्यूब। अब देख, यहां पे अगर तुम देखोगे ना, तो हमेशा ये A कैप आएगा, और ये जो है या तो I कैप आएगा, J कैप आएगा, K कैप आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो हमेशा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस अंडर रूट A स्क्वायर आएगा। मतलब अब देखो ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी हमने फाइंड किया भी था, R5 माइनस R1 कितना आया था? A K कैप माइनस A I कैप आया था। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो तुम तो यार जीनियस स्टूडेंट हो, वेक्टर एडिशन से ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो हो जाएगा √2A। क्या सभी केस में
R1 R5 माइनस R1, R5 माइनस R2, R5 माइनस R3, R5 माइनस R4, सभी केस का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, इसलिए हमने कॉमन लिया था। अगर चार्जेस डिफरेंट होंगे तो आपको C1, C2, C3, C4 करना होगा, बट डोंट वरी, वो आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, इतना लेंदी कंसेप्ट वो क्वेश्चंस आपको नहीं देगा, कंसेप्ट यहीं से चेक हो जाएगी, ठीक है। सो C की वैल्यू वहां से आप लेके रख दो, C की वैल्यू वहां से आप लेके यहां रख दो। सो एफ नेट इज इक्वल टू हो गया 4 टाइम्स √2a, सॉरी के क्यू एंड क्यू टू बाई, ओके यहां पर रखो ना। सो के क्यू दोनों चार्ज सेम है, क्यू स्क्वायर बाई √2a होल क्यूब इंटू 8k कैप। अब सोल्व कर लो, जो हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर a डिवाइडेड हो जाएगा 2√2a क्यूब k कैप। अब आप इसको सोल्व कर लो तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखो, 4q स्क्वायर a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई k को लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू √2a स्क्वायर k कैप। सो देखो सम गेट कैंसिल, तो ये होगा q स्क्वायर बाई 2√2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर k कैप। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है कूलम्ब्स लॉ का। सेम एप्लीकेशन अपन अप्लाई करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होंगे। सेम क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा मैं, एक स्क्वायर दे देगा, बोलेगा स्क्वायर की साइड 100 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मेरे दोस्त ऐसे सभी क्वेश्चंस को अगर आप ऑर्डिनरी मेथड लगाओगे तो आपके तोड़ते उड़ जाएंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहती है, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फाइंड डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। सो वेट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।